जी न्यूज हर बार चाटुकारिता का एक नया आयाम पेश करता है और इस कदर का आयाम पेश करता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड खुद के अपने तोड़ देता है। मोदी मोदी मोदी। इसीलिए जी न्यूज को अगर कहा जाए कि मोदियाबिंद हो गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मोदियाबिंद इसी को हुआ है। जैसे सावन के अंधे को सिर्फ हरा दिखाई देता है, वैसे जी न्यूज वालों को, बल्कि छी न्यूज कहा जाए इनको तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर वक्त सिर्फ गंदे ही हरकतें करने में लगे रहते हैं, मुद्दों की बजाय सिर्फ मोदी 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 ही क्या करते हैं। जहां बता रहे हैं कि साहब का डंका बज रहा है, वहां से मेयर जो है रोमानिया के, वो ज्योतिराज सिंधिया को भगा रहे हैं। कीव में हमारे बच्चे गोली खा रहे हैं और जी न्यूज मोदी मोदी करने पे लगा हुआ है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। जो काम सोनू सूद ने किया है वो काम मोदी सरकार को करना चाहिए था। सोनू सूद ने वो करके दिखाया है जो आज तक पिछले 10-12 दिन में मोदी सरकार नहीं कर पाई। यूक्रेन नहीं पहुंच पाई, वहां सोनू सूद पहुंच गए। मगर उससे पहले जी न्यूज की ये घटिया हरकत देखिए, इतना नीचा गिरा हुआ काम किया हुआ, इतना नीच काम किया है जिसकी कोई हद नहीं। इस कदर से मोदियाबिंद हो चुका है इसको कि हर जगह सिर्फ मोदी ही मोदी नजर आ रहे हैं। इस कदर की चाटुकारिता हो गई है, हर बार की तरह एक नया आयाम पेश कर रहा है जी न्यूज। जरा इस वीडियो पर नजर डालें कि किस तरीके से बता रहा है कि अगर मोदी ना होते तो क्या होता। हर एक को मोदी चाहिए, सुप्रीम लीडर बन गए हैं मोदी। रोमानिया से लेकर पोलैंड तक, अमेरिका तक हर कोई मोदी से डरता है। देखें जरा इस वीडियो में। खत देखिए, इसमें लिखा है न वीजा चाहिए न कुछ, मदद चाहिए तो पैसे भी मिलेंगे, कहां तक जाना है कहां नहीं जाना है ये तक लिखा गया है। पोलैंड सरकार ने 5 सितारा होटल में इंतजाम कर रखा है। मोदी का मैजिक ऐसा है कि पाकिस्तान, यूक्रेन, पोलैंड जैसे देश मान गए कि मोदी के सामने कोई शर्त नहीं रखी जा सकती। भारत अपने बच्चों को बचाएगा ही, लेकिन दुनिया भी इसमें मदद कर रही है। साफ साफ संकेत है, मोदी दुनिया के सबसे बड़े बाहुबली और सम्मानित नेता हैं। भारत का सौभाग्य है कि वो भारत में है। पाकिस्तान को एक मोदी चाहिए, यूक्रेन को भी एक मोदी चाहिए, लेकिन मोदी तो सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। मोदी का दिल तो हिंदुस्तानी है जी। तो देखा आपने मोदियाबिंद जी न्यूज चैनल को कि ये इतना मोदी की चाटुकारिता में करने में लगा हुआ है, जहां से रोमानिया से, जिस रोमानिया की बात ये कर रहा है, कुछ दिन पहले ज्योतिराज सिंधिया को वहां के मेयर ने हड़का दिया था, जलील कर दिया था। और यहां पर यह कह रहा है कि साहब का डंका रोमानिया में बज रहा है। कह रहे हैं कि सब जानते हैं मोदी के आगे एक नहीं चलेगी, मोदी से सब डरते हैं, हर किसी को मोदी चाहिए, यूक्रेन को मोदी जैसा नेता चाहिए, मगर मोदी तो भारत के पास है। यही तो दुर्भाग्य है भारत का कि मोदी भारत के पास है। काश यह हमारे दुश्मन देशों के पास होना चाहिए था बजाय भारत के। अगर ये ना होते तो बहुत सारी चीजें आसान रहती, महंगाई ना बढ़ती, देश की जीडीपी गड्ढे में ना जाती, सांप्रदायिकता ना फैलती, देश का यह हाल ना होता। आज यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं वो जल्द से जल्द सही सलामत आने लगे होते। और यहाँ जिस तरीके का घटिया हरकत जी न्यूज कर रहा है, उसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। ज्योतिराज सिंधिया को कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही बल्कि कहा जाए, कि वहां पर रोमानिया के जो मेयर हैं उन्होंने हड़का दिया था और कहा था, क्या आपने यहाँ के बच्चों की मदद की है? जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हमने की है, उनको बाहर हमने निकाला है, उनको खाना पीना हम दे रहे हैं, आप नहीं। देखें जरा इस वीडियो में। Talk about this kind of guys, not dogs, not. Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Please. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave home. I understand. When they leave Kindly home. stand Now back. Thank you explain very to them. much. So that's the plan as far as all of us moving out are concerned. Okay? So one by one we will move out everyone from every shelter. Also let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. तो देखा आपने, जिस रोमानिया की बात जी न्यूज कर रहा है वहां पर ज्योतिराज सिंधिया जैसे का डंका फाड़ा जा रहा है, खूब तबीयत से धुलाई हो रही है। और जी न्यूज बता रहा है मोदी मोदी। शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के बच्चे वहां पर गोली खा रहे हैं। खबर यह भी है कि कीव में निकलते वक्त एक बच्चे जो हमारे छात्र हैं, जो देश का भविष्य है, उनको गोली लग गई है। इस छात्र का नाम हरजोत कौर है। इन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि 4 दिन पहले गोली लगी थी, अस्पताल में भर्ती हैं, अब धीरे धीरे सेहत ठीक हो रही है। और हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक नहीं 3-3 गोली लगी हैं। 2 पैरों में लगी थी, एक हाथ से निकलकर सीधे सीने में चली गई थी। जानलेवा हमला था। पूरा दिन बेहोश रहे, किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचे, इनका इलाज हुआ और
गोदी मीडिया, जी न्यूज़ ये सब दिखाने की बजाय मोदी मोदी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। कितनी ज़लालत भली हरकतें हैं इनकी। जितनी आलोचना की जाए, जो कुछ कहा जाए इसको, वो कम है। बात कर लेते हैं अब सोनू सूद की। सोनू सूद ने वो काम करके दिखाया है जो मोदी सरकार नहीं कर पाई है। सोनू सूद ने, उनकी टीम ने यूक्रेन में फंसे बच्चों की हेल्प कर बहुत ही जल्द उनको बाहर निकालने का काम किया है। और ये काम जो मोदी सरकार को करना चाहिए था, वो सोनू सूद ने करके दिखाया है। सोनू सूद ने यूक्रेन के अंदर उन बच्चों की मदद की है जो मोदी सरकार नहीं कर पाई। मोदी सरकार तो खाली जैसे होता ना, ऊपर का मक्खन मक्खन खाने में लगी है। बच्चे लड़ते मरते गिरते बचते बचाते रोमानिया बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो वहां से उनको निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने इवैक्यूएशन किया है। और इसीलिए कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, जो लड़की पोल खोल रही थी मोदी सरकार की कि क्या ये इवैक्यूएशन है, लड़ मर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं और ये इन्होंने किया है, ये हमने किया है। लेकिन सोनू सूद ने यूक्रेन पहुंचकर पूरी ट्रेन बुक कराई है। उनकी जो टीम है सोनू सूद की पूरी टीम ने वहां पहुंचकर बच्चों के लिए ट्रेन बुक कराई है और कितना अच्छा काम किया है, देख लें इस वीडियो में। हेलो, मैं सृष्टि सिंह। हम लोग बुडापेस्ट वाली ट्रेन में बैठ चुके हैं। सोनू सर की टीम ने हमें बहुत मदद की, हर टाइम पे हमें गाइड किया हमेशा। आप यहाँ देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे इंडियंस हैं और पूरी की पूरी ट्रेन जो है इंडियन से भरी हुई है। इधर पे भी आप देख सकते हैं। तो सोनू सर की टीम ने हमें पल पल गाइड किया। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो रात भर जग करके हमारी मदद कर रहे थे। और मैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सोनू सर का, जो उन्होंने ऐसी टीम बनाई जिसकी वजह से हमें हमारे अंदर उत्साह रहा और हमने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं खोई। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने कि सोनू सूद ने और उनकी टीम ने मिलकर वहां से बच्चों को निकालना शुरू कर दिया है। जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था, वो सोनू सूद कर रहे हैं। यूक्रेन में उनकी टीम बच्चों की मदद कर रही है दिन रात जाग कर। और यहाँ मजे से हमारे प्रचार मंत्री लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में प्रचार करने में, और गोदी मीडिया लगा है उनके गुणगान करने में कि मोदी जैसा नेता भारत के पास है, ये उनका सौभाग्य है। नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि मोदी जैसा नेता हमारे पास है, जिसने देश को गर्द में पहुंचा दिया है। बच्चे तड़प रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं और यहाँ गोदीगिरी करने में सारे मीडिया चैनल लगे हुए हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल देने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।